राजस्थान में 1000 रुपए जिस मंत्री ने काम नहीं किया होगा ना, नरेश मीणा करके दिखाया राजस्थान में। जितने भी मीणाओं ने एससी की जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, तो नरेश भाई उनको छुड़वा के दिखाए। चुनाव तो अभी बहुत दूर है ना, 2-5 जमीनें ही छुड़ा के दिखाई किसी गरीब की, एससी वालों की। बीजेपी और कांग्रेस, इनमें जितने भी पदाधिकारी जो मंत्री बनाए जाते हैं, कबूतर की तरह, कबूतर उनके पाले हुए तोते हैं। अगर पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी है बात कि सत्ता जिनकी है, प्रमोद भैया पे बेवजह इतने इल्जाम लगा दिए। कितने इल्जाम लगा दिए? भ्रष्टाचार ये है। इस पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, भ्रष्ट नहीं है। ओनली प्रमोद भैया ही खाता है। और प्रमोद भैया अगर खाता है तो इतने ही है ना, इस पूरे 12 जिले में, विधानसभा में नहीं, पूरे 12 जिले में, ऊंच जी से लेकर बूथ जी का मंदिर भी, जहां धर्म की बात करे ये लोग, ऊंच जी से लेकर बूथ जी तक का भी मंदिर उसने बनाया है भैया ने। आज भी इस अंता विधानसभा क्षेत्र में कोई गरीब व्यक्ति मर जाता है, फोन करो, वहां से सहायता राशि आती है दाग के लिए। अच्छा ये बताओ कि आप ये कह रहे हैं कि बेवजह के आरोप किसने लगाए? बीजेपी ने, जो भैया के खिलाफ थे, जो भैया जी। ठीक है, बीजेपी ने लगा दिए। तो कोर्ट किस पार्टी की, जज साहब किस पार्टी के होते हैं? हाँ, जज साहब मीलोड किस पार्टी के होते हैं? जज साहब तो बेवजह को खत्म कर देते। वो तो फिर उन्होंने तो मना, केस चल रहा है ना, तो केस सजा हो गई क्या भैया जी को? सजा तो नहीं हुई। बात हमने के जुर्म लगाना एक अलग बात है और साबित करना अलग बात है ना। आप है ना, अगर भैया जी पे अगर कोई भी इल्जाम लगाए तो सजा होना चाहिए उनको। हुई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। कौन कह रहा है सजा हुई? नहीं हुई। कंवर लाल जी पे हो गई, हो गई ना। तो ये तो रही बीजेपी की बात। मैं, नरेश भाई बहुत अच्छे आदमी है, नरेश जी मीणा, पर अभी इस विधानसभा में नहीं, इस पूरे 12 जिले में जितने भी एससी के जो लोग हैं, उनकी सब पे जमीनों पे कब्जा मीणा समाज का है। मैं नरेश जी से ये कहना चाहता हूं कि ना, हम आपके साथ हैं, एससी से हूं मैं भी, ठीक है। जितने भी मीणाओं ने एससी की जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, तो नरेश भाई उनको छुड़वा के दिखाए। चुनाव तो अभी बहुत दूर है ना, 2-5 जमीनें ही छुड़ा के दिखाई किसी गरीब की, एससी वालों की। मीणा समाज के लोग घोड़ी पे नहीं बैठने देते। ये अपने पास का गांव है, यहाँ की बात है। मैं 2 जगह स्वयं मीणा समाज से लड़के और घोड़ी पे बिठा के आया हूँ, बिनोरियां निकाली है। नहीं, लेकिन अगर ये घोड़ी पे नहीं बैठने देते, संविधान का राज है, तो यहाँ के जो नेता हैं, सत्ताधारी या विपक्ष के जो भी हैं, तो उन्होंने इसके लिए पहल नहीं की क्या? करी ना, करिए, प्रशासन पहुंचाया है, फिर बिनोरियां निकली है। पर जब नरेश भाई एससी एसटी से बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा के चल रहे हैं और भगत सिंह का फोटो लगा के चल रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि सर्व समाजी बाबा साहब का फोटो तो नरेश मीणा का कोई पेटेंट नहीं है। वो तो मोदी जी भी लगा के चलते हैं, योगी वो सारे, वो मोदी जी नहीं, वो मजबूरी होगी, भारत देश का संविधान है, मोदी जी की मजबूरी है बाबा साहब का फोटो लगाना, मजबूरी है उनकी। वो तो सब जगह लगता है। वो तो बाबा साहब का फोटो तो पेटेंट नहीं। विरोध कौन करता है फिर? बाबा साहब का विरोध कौन करता है? कौन करता है बताओ? आप बताओ ना, आपसे पूछ रहे ना, ये लोग ही तो कर रहे हैं। कोई कैसे कर देगा? बाबा साहब का विरोध करने वाला भारत में रहेगा, पाकिस्तान भेज देंगे उसको। कैसे विरोध कर रहा ना, क्या हो गया उसका? इतने नेताओं के बयान आते हैं, क्या हो गया उनका? वो खुल के संसद में करते हैं। विपक्ष वाले करो ना उसके इलाज। फिर विपक्ष करेगा क्या? सत्ता बीजेपी के हाथ में है, आ गई ना, बीजेपी के हाथ में है सत्ता। और है ना, वो लोग, बात देखो वहीं से चालू हुई थी विपक्ष की। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम बिका हुआ नहीं है।
भाई विपक्ष की बात ऐसा कर रहे कोई बिका हुआ नहीं है जो है ना मोदी के हाथ में नहीं हो, सभी उन्हीं के हाथ में है हर चीज। तो विपक्ष क्या करेगा? और आप ले दे के ना विपक्ष में आ जाते हो, सत्ता जिसकी है उससे सवाल पूछा जाए। विपक्ष के इसलिए लेके आते हैं कि विपक्ष की भी अरे बराबर अपने की को भूमिका होती है। विपक्ष मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, कंवर लाल जी मीणा ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रुकवाया, कहा फाटक पे बदतमीजी करी, हम रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, हमने 2 घंटे वहां धरना दिया। देखो वो तो साफ है ना? कहते हैं बीजेपी इधर तो वाले। सर बात सुनिए, उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं, उल्टी हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुई, क्योंकि कंवर लाल जी एसटी से आते हैं। जो भी जनरल के व्यक्ति थे उन पे धारा 3 लगी, हम एससी के थे, तो हमारे ऊपर जो भी 107 100 लगा के। देखो बीजेपी का फॉर्मूला तो ये है, या तो इधर आ जाओ, नहीं तो हम धो देंगे आपको, फिर वॉशिंग मशीन बना देती है, वो दुनिया जानती है ना? अच्छा चलो एक बात बताइए, मामला तो यही है खैर भाई, घोटाले भ्रष्टाचार जो भी कर रहा है, या तो इधर आओ या फिर से एक ही निवेदन करते हैं कि है ना, जितनी भी एससी की जमीनों पे कब्जा है और जहां घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, जहां भिंडोरिया नहीं निकाली जाती मीणाओं के गांव में, वहां ये सब खत्म करवाए। तो करवा देगा, ले आओ उसको नरेश मीणा। अरे भैया इधर सुनो, मैं यूं कह रहा हूं, जब पूर्ण रूप से मीणा समाज नरेश भाई के साथ है, ठीक है, कहीं नहीं है सर समाज है ना, तो यूं है कि जब इतनी समाज साथ है तो उन गांवों में जाके नरेश भाई को, और अभी से ना क्या ये प्रचार करना चाहिए कि सर्व समाज एक है, घोड़ी पे भी बैठ सकता है, सभी को जीने का अधिकार है। हाँ, पूर्ण रूप से सम्मान सभी को चाहिए। हर नरेश क्या कहेगा वो आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ, वो तो अधिकार है आपका, पूरे देश का अधिकार है। तो नरेश भाई को ये कहना चाहिए ना, जहाँ मीणा समाज एससी के लोगों के साथ ऐसा कर रहा है, तो नरेश भाई को नहीं कहना चाहिए। नरेश भाई कहना चाहिए आपको, जो कब्जे हैं वो मुक्त करवाने चाहिए, आपको वादा करना पड़ेगा अंता की जनता के साथ। 2-4 जमीनें तो कहेंगे ना नरेश भाई, तो यूं ही छूट जाएंगी, तो हमें भी विश्वास होगा। नहीं तो नेता है, नेता कोई भी 2-4 जमीनों को तो वो छुड़वा देंगे ना, जो सत्ता में बैठे और जो विपक्ष है वो ही काम करवा देंगे। वो उनको भी सत्ता मिली थी ना, उनको नहीं दिख रहा क्या ये कि जमीनों पे कब्जा हो रखा है, बिंदौरी भी नहीं बैठाया जाता। फिर वो जैन भाया कंवर लाल मीणा ने क्या किया? फिर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस, इनमें जितने भी पदाधिकारी जो मंत्री बनाए जाते हैं, कबूतर की तरह, कबूतर उनके पाले हुए तोते हैं। अगर पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ये सत्यता है, ये सत्यता है, बिल्कुल सही है वो तो, है ना। अगर तू पार्टी के खिलाफ बोलेगा, तेरी समाज के साथ गलत हो रहा है तो होने दे, अगर तू खिलाफ बोलेगा तो तेरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। निकालती है पार्टी, तो पार्टियों की तो यही सच्चाई है। लेकिन सवाल ये नहीं, आगे हम तो बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप कि पार्टियों के जो बगावत करता है वो तो देखो घर वाली चीज हो जाती है, घर में भी अगर बेटा बाप से करेगा गेट आउट, वो बाहर निकाल देता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है, तो इसमें बात ये होनी चाहिए कि पार्टी से नेता होना चाहिए या जनता के हित अधिकार की बात करनी चाहिए, वो व्यक्ति आना चाहिए। हम ये कह रहे हैं। हमारी तरफ तो प्रमोद भाई जीतेगा। मेरे क्या है कि एक किडनी का ऑपरेशन कराया था प्रमोद भाई दुर्लभ जी में, 25-30 लाख रुपए लगे थे, पूरे पैसे उन्होंने लगाए उनकी जेब से। तो हमारी तरफ तो प्रमोद भाई जीतेगा 100% है। 25-30 लाख रुपए मेरे तो प्रमोद भाई ने लगाए, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप देखो भगवान से कम नहीं हो सकता वो इंसान, बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोद भाई मेरे लिए तो भगवान है, बिल्कुल है भगवान, बिल्कुल सही। नहीं, नरेश मीणा जीतेगा, बड़े मार्जिन से जीते। नरेश मीणा, हाँ बिल्कुल। कब्जा वो हटा दोगे, जमीनों कब्जा इस सप्ताह में रहे जो मंत्री प्रमोद भाई यहाँ से 3 बार विधायक रहा, उसने तो नहीं हटाया। तो नरेश मीणा के पास क्या पद है? आप बताओ, पद क्या जाएगा तो हटा देगा ना। बिल्कुल, पद मिलने के बाद सब कुछ होगा। वो तो बोल दिया ना, बिल्कुल अंतर की जनता मौका देगी ना, तो नरेश मीणा तो वो काम कर देगा। तो नरेश मीणा को वोट दो, नरेश मीणा को जिताओ, कब्जा हटा देगा। इन्होंने बोल दिया। राजस्थान में 1000 रुपए जिस मंत्री ने काम नहीं किया होगा ना, नरेश मीणा करके दिखाएगा राजस्थान में। हाँ, दोनों सप्ताह मात खाएगी नरेश मीणा से।
जो रंधावा है उन्होंने अभी एक बात कही थी कि वो नरेश मीणा को नहीं जानते, ठीक है, और उसके बाद भी वो एक रंधावा कहते हैं कि नरेश मीणा को आना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर किसी को नहीं जानता फिर उसके लिए वो इस तरह से कहता है तो क्या माना जाए कि वो जानता था या फिर बाद में जो बोल रहा है वो अपने झूठ को जो सफाई देने के लिए कह रहा है। नरेश मीणा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये तो पब्लिक है। कोई तो नहीं, रंधावा की बात कर रहे हैं, सुखविंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के प्रवक्ता के बाद में किसे बोल के गया वो? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, किसे बोल गया जब उसकी रैली देखी नरेश मीणा की, तो कैसे जाना उसने भी तो कुछ तो देखा वो नरेश भाई में। नरेश मीणा भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। भारी, बहुत भारी नहीं, बहुत भारी पड़ रहा है, भारी रहेगा। पूरे नेताओं की भीड़ अलग और नरेश मीणा की भीड़ अलग। कोई व्यवहार है उसका, जनता का सैलाब है, अच्छे मार्जिन से व्यवहार कमाया उसने। देखिए जो ये जनता की ओपिनियन है, ये राय है, कुल मिला के ये है कि अभी अंता की जो जनता है उस व्यक्ति को देखना चाहती है जो जनता के लिए उनके हक, अधिकार, इंसाफ और जस्टिस की बात करे। और ऐसे में वो व्यक्ति नरेश मीणा के अलावा कोई नहीं दिख रहा। हमें नहीं, इन लोगों को नहीं दिख रहा, हमें तो सारे ही दिख रहे हैं। वो सारे करवा देंगे, वो सारे फैसले करवा देंगे। कोई भी आ जाए चुनाव में वही आता है जो पूरा इंसाफ जस्टिस की बात करता है। वो मोदी जी भी करी थी, लेकिन यहाँ ये जनता जनार्दन है, क्योंकि अंता का फैसला ये जनता ही तो करेगी और जनता उस व्यक्ति को लेकर आएगी सत्ता में जो इनके इंसाफ की बात करेगी। बाकी जब चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद पता चलेगा मोहर किस पर लगेगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ अंता से मैं जितेंद्र शर्मा।